बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब पीडीएम बनी तो ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पीडीएम में एक सीट हमने खाली रखी हुई है। तो वो सहाफ़ी ने पूछा कि ख्वाजा साहब वो सीट किसकी है। ख्वाजा साहब ने कहा कि वो सीट इमरान खान की है, क्योंकि हमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तीन तीन दफ़ा जो है वो ठुड्डे बज चुके हैं और हमें नसीहत आ गई है। इमरान खान की पहली बारी है, अभी उसको एक मरतबा भी ठुड्डा नहीं पड़ा। जब उसको ठुड्डा पड़ेगा वो इस सीट पर आकर बैठेगा। हुआ क्या, कुछ अरसा ही गुजरा कि इमरान खान को ठुड्डा पड़ गया। अच्छा, जब इमरान खान को ठुड्डा पड़ा वो तो उस सीट पर आकर बैठ गया, लेकिन बाकी सारी सीटें खाली हो गई। बाकी सारी सीटें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाटने में मसरूफ हो गई और इतने तलवे चाटे कि पिछली तीन तीन बारियों के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए इन लोगों ने। ये नजरियाती लोग नहीं हैं, ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उस वक्त ही बयानबाजी की हद तक चलते हैं जब इनको हुकूमत से बाहर निकाला जाता है। जैसे ही इनकी इस्टेब्लिशमेंट इनको हड्डी डालती है या रोटी का एक टुकड़ा फेंकती है तो ये तो सारी दुनिया एक साइड पे और सारे नजरियात और हर चीज एक साइड पे रख के जो इतनी शिद्दत से तलवे चाटने शुरू कर देते हैं कि माजी के रिकॉर्ड ही तोड़ देते हैं। तो ये जो है अपना ये जो पीडीएम की जितनी जमातें हैं ये एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं हैं, ये सारे ही स्टैब्लिशमेंट के हमेशा तलवे चाट कर ही हुकूमत में आते हैं। जब इनकी स्टैब्लिशमेंट से बिगड़ जाती है तो ये फिर बैरून मुल्क इनकी क़यादत भाग जाती है, वर्कर जो है यहाँ जलील होने के लिए रह जाते हैं और जब इनकी फिर डील हो जाती है, इनको दोबारा एनआरओ मिलता है तो ये फिर आ जाते हैं। ये ही इन लोगों की सियासत है। अब इमरान खान तो एक मरतबा ही ठुड्डा खाकर अकेला ही सीट पर बैठा है, बाकी सारी सीटें खाली हैं। बराए मेहरबानी वो सीटें आपका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रही हैं, आएँ और उन सीटों को पुर करें। इनका रिकॉर्ड ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही हमेशा से हुकूमत में आए हैं। अहमद मीर साहब का वो इंटरव्यू मौजूद है जिसमें उन्होंने दावे से कहा था कि तीनों मरतबा जो हुकूमतें मियाँ नवाज शरीफ की बनी हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनी हैं। तो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टियां हैं ही नहीं, चल ही नहीं सकती और इनका ये रिकॉर्ड है। पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा चल के देखा, उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करवाया, लीडर भी मरवा लिया, दूसरी लीडर भी मरवा ली। तो और उनके वर्कर ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन जरदारी साहब ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो पॉलिटिक्स थी पीपल्स पार्टी की उसको एक साइड पे रखा और प्रो इस्टेब्लिशमेंट बन गए। अब देखें कि जब भी मौका आता है उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खरी होती है और वो अपना बेहतरीन हिस्सा लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं, उनको हिस्सा दिया भी जाता है। तो ये जो बातें हैं ना, अब देखें, अब कल जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था उसमें जो मैं समझता था कि ये खामखा केस जो है वो काजी साहब ने शुरू कर लिया, इसका आवाम को क्या फ़ायदा है। लेकिन वो जिस मकसद के लिए उन्होंने ये शुरू किया था वो उसमें तीन शिकें ऐसी थी, चले दो तो उनके हक में चले गई काजी साहब के उन्होंने अपने इख्तियार भी दे दिए कि ठीक है, एक नहीं तीन जज मिलके वो फैसला कर लिया करें, और एक और थी और तीसरी जो अहम थी जिसके लिए ये सारा ड्रामा किया गया था वो थी माजी में जिनको सजाएं हुई हैं उनको अपील का हक देने की बात थी उसमें, कि उनको अपील का हक दिया जा सकता है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी के खिलाफ फैसला दिया हुआ है माजी में, वो भी अपील में जा सकेगा और उसकी सजा जो है वो कल अदम हो सकेगी। एक वोट से काजी साहब का ग्रुप जो है वो इस शिक से जो है वो हार गया और दूसरे जजेस जो हैं उन्होंने इसको पास कर दिया कि ये नहीं कर सकते अपनी। तो नून लीग की तो उम्मीदों पे मेरे ख्याल में पानी फिर गया है। अब मियाँ साहब जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान में आए और ना ही मियाँ साहब ने कभी इतना गलत फैसला किया है। चलें, ये है कि हमारे पटवारी भाई जो हैं उन्होंने 4 दिन खाने शाने अच्छे खाए हैं। इस दफ़ा पता चला है कि बिरयानी शरयानी से हटकर कोई कौरमे शोरमे गोश्त वगैरह की देगें चढ़ी हैं और बड़े वसी पैमाने पर लंगर चले हैं।
تو چلیں اتنا فائدہ تو ان کو ہو گیا ہے. تو باقی رہی بات میاں صاحب کی، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ بیماریاں شروع ہو گئی ہیں، اور ان قریب کوئی نہ کوئی بیان آ جائے گا جس کا بہانہ بنا کے اس کو لیٹ کر دیا جائے گا. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے تو ایک دفعہ پورا وہ ولاگ اس پہ کیا تھا کہ جب مشرف کا دور تھا اور میاں صاحب کیسے گئے، پھر کیسے بیان آتے رہے، ہر سال میں 1-2 بیان آ جاتے تھے، میں آ رہا ہوں، جلد ورکروں کے درمیان ہوں گا، اپنے قوم کے درمیان ہوں گا، لیکن نہیں آتے تھے. اسی طرح 7-8 سال نکل گئے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو باقاعدہ ریٹن معاہدہ کر کے گئے ہوئے تھے. پہلے میاں صاحب نے اس سے انکار کیا جب وہ سعد حریری یہاں آیا، اور جو گواہ اس معاہدے کا گواہ تھا اس نے آگے پھر پریس کانفرنس کی اور وہ معاہدہ جب دکھایا عوام کو، صحافیوں کو دیا، تو وہ پھر ننگا ہو گیا کام. پھر میاں صاحب نے کہا نہیں، میں 10 سال کا نہیں 5 سال کا معاہدہ کر کے گیا تھا. کوئی نہیں جی، اب ہمارے جو پٹواری بھائی ہیں لنگر چنگر کھائیں، موجے شوجے کریں. جب نئی تاریخ آئے گی پھر لنگروں کا ایک سلسلہ چلے گا.